नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु ऐसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंचणमो यारो सर्वपाव पणाशनो सर्वपावपणासनो मंगलालं च सवेसिं मङ्गलानं च सवेसिं परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्यनीय मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की भांति है जिसके शुरुआती पन्नों का पता नहीं और अंत के पन्ने गायब है। मध्य का जो भाग है वो हमारे हिस्से में है और वो पढ़ने में बड़ा आनंद भी देता है। लेकिन जब कभी हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इसके पहले क्या रहा होगा, और पूर्ण करने पर मन में एक भाव जगता है आगे क्या होगा। बस बीच का हिस्सा हमारे सामने। ये जिज्ञासा जब अंतरंग में प्रकट होती है तब हम अपने जीवन को समग्रता से जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हमारे सामने हमारा जीवन है, हम जी रहे हैं। प्रायः मनुष्य अपने जीवन को अपने जन्म और मृत्यु के बीच सीमित समझता है, लेकिन यथार्थ में हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जो इस सत्य को जानता है वह अपने समग्र जीवन को संवारने का प्रयत्न करता है। आज जो लोग
अपने जीवन के प्रति थोड़े भी सावचेत हैं, उनका ध्यान और दृष्टि केवल दृश्य जीवन को संवारने पर केंद्रित रहती है। वे जो भी चिंता करते हैं केवल वर्तमान जीवन की करते, इतनी ही करते हैं ना। महाराज आशीर्वाद दो हमारा जीवन अच्छे से चले। कदाचित आप अपने जीवन के विषय में योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तो बस आपकी भी सोच इतनी ही रहती है कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, मेरा परिवार अच्छे से सेटल हो जाए, बच्चों का अच्छे तरीके से संबंध हो जाए, व्यापार धंधा ठीक चले, हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहे, सब में शांति और सद्भावनाएं बनी रहे। ये केवल दृश्य जीवन को संभालने की बात दिखती है। और दृश्य जीवन को भी जब संभालने की बात आती है तो वह भी केवल भौतिक स्तर पर अपने आप को समृद्ध बनाने की, समर्थ बनाने की या स्वस्थ बनाने की बात आप लोग सोचते हैं। लेकिन आंतरिक समृद्धि, आंतरिक सामर्थ्य और आंतरिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरा स्वभाव अच्छा हो, मेरा मन निर्मल हो, मैं चिंता मुक्त होकर जी सकूं, मैं निर्द्वंद और आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकूं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मेरे अंदर हमेशा सद्भावनाएं रहे, ऐसे लोग कम रहते हैं। भौतिक रूप से अपने आप को समर्थ, समृद्ध और स्वस्थ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस भौतिक समृद्धि के साथ आंतरिक रूप से अपने आप को समर्थ बनाना, समृद्ध बनाना और स्वस्थ बनाने का ही कोई अर्थ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने समग्र जीवन के विषय में सोचें। जब आप दृश्य जीवन के विषय में सोचते हैं तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इस दृश्य जीवन के विषय में भी सोचें तो केवल भौतिक जीवन के विषय में न सोचें, आंतरिक जीवन के विषय में सोचें। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत समर्थ और शक्तिशाली हो लेकिन उसका स्वभाव बिगड़ैल हो तो आप उसको पसंद करेंगे? क्या उस आदमी को कोई लाइक करेगा? क्या वह आदमी खुद भी सुखी रह सकेगा? क्या वह व्यक्ति कभी प्रसन्न रह सकेगा? कतई नहीं। शरीर से समर्थ है लेकिन अंदर से वह बहुत कमज़ोर है। किसी के पास बहुत पैसा और समृद्धि है लेकिन आचार विचार अच्छा नहीं है तो क्या वो उस पैसे का सुख भोग कर पाएगा? बहुत समृद्ध है, दिमाग असंतुलित है तो क्या उस समृद्धि का उसके लिए कोई अर्थ है? व्यर्थ है ना? कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन मनोकायिक बीमारियों से ग्रसित है तो क्या उसके शारीरिक स्वास्थ्य का कोई अर्थ है? व्यर्थ है। मैं आपसे कहता हूँ, अपनी दृष्टि को बदलिए, अपनी धारणा को बदलिए कि हम बाह्य जीवन के विषय में, दृश्य जीवन के विषय में भी सोचें तो केवल भौतिक जीवन के विषय में न सोचें, अपने आंतरिक जीवन के विषय में सोचें। अपने आप को अंदर से मजबूत और अंदर से स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। वास्तव में आंतरिक समृद्धि ही असली समृद्धि है। आंतरिक स्वास्थ्य ही वास्तविक स्वास्थ्य है और आंतरिक शक्ति ही हमारे जीवन की वास्तविक सामर्थ्य है, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। पर यही सीमित रहना ठीक नहीं है। इस दृश्य जीवन से पार जो अदृश्य जीवन है, हम यहाँ का तो देखते ही हैं, आगे का भी देखें। हम आगे का भी देखें। मैं जन्म के पहले भी कुछ था
और मृत्यु के बाद भी कुछ रहूँगा। केवल वर्तमान को संवारना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, हमें अतीत से अनुभव लेते हुए भविष्य को सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। मैंने अभी कहा समग्र जीवन के रूपांतरण की बात सोचे, समग्र जीवन के उत्थान की बात सोचे, समग्र जीवन के कल्याण की बात सोचे। कभी सोचने में आता है? आ भी जाए तो इतना थोड़ा थोड़ा सोच लेते हैं कि जीवन में कुछ पुण्य कर ले तो सद्गति प्राप्त हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा आगामी जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, ये सब क्रियाएं भी तब करने का अर्थ है जब आप पहले अपने समग्र जीवन को पहचानो। ज़्यादातर लोगों के लिए ये वर्तमान जीवन ही सब कुछ दिखता है, उसके आगे वो कुछ नहीं करते। लेकिन जिसे आप जीवन मान रहे वो जीवन है क्या? शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम ही तुम्हारा ये दृश्य जीवन है। जब तक शरीर और श्वासों का गठबंधन चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है। जिस दिन ये गठबंधन टूटा, खेल खत्म, कभी भी हो जाएगा। अक्सर जब ऐसी घटनाएं घटती है, लोगों के मुख से निकलता, अरे थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरी उससे बात हुई, देखते देखते चला गया, खेल खत्म, चला गया। कहाँ गया ये तो सोचो। तुम्हारा ध्यान जाता भी है तो जीवन पर जाता है, जीवन का ये क्रम टूट गया, चला गया। कौन गया? जब केवल इस दृश्य जीवन को देखोगे तो इतना ही दिखेगा, लेकिन इस जीवन को धारण करने वाले जीव की तरफ दृष्टि जाएगी तो तुम्हारे आंखों के सामने एक लंबी संतति होगी। चला गया, कौन गया? चला गया, कौन गया? जो आया था वो गया। कौन आया था? कौन गया? बोलो, कभी सोचते हैं? बस वही हमारे भीतर का तत्व है। उस जीवत्व को पहचाने। जो आया था वही गया। और गया क्या? उसने केवल चोला बदला। पहले भी वो था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान केवल बीच पर है। संत कहते जस नथी पुरा पच्छा तस कुदो मझंसिया, कुदो तस् मछंसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? ये बीच बता रहा है कि इसके आगे भी कुछ था और इसके पीछे भी था। वो चला गया। चला गया कहाँ गया? जहाँ से आया था वहीं गया। तो जो आया वही गया, जहाँ से आया वहीं गया। संसार का ये चक्र अनादि से चल रहा है। आने जाने का क्रम ये निरंतर बना हुआ है। और जो इस सच्चाई को जानते हुए अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, वे अपने जीवन को समग्र रूप से संभाल पाते हैं। हम लोक यात्रा की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक यात्रा की तरफ दृष्टि नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, अपने भीतर के तत्व को पहचानिए और समग्र जीवन को संभालने के लिए संकल्पित होइए। मुझे अपनी आत्मा को संवारना है। आंतरिक समृद्धि अपने आप हो जाएगी यदि व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होते ही आंतरिक समृद्धि प्रकट होने लगती है। और जिसकी आंतरिक समृद्धि होती है वो बाहर से भले कमजोर हो, उसका जीवन हमेशा रसमय होता है।
तुम्हारे पास धन पैसा हो और प्रसन्नता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में संतोष हो तो प्रसन्नता रहेगी, इसकी पक्की गारंटी है। आंतरिक स्वास्थ्य बाहर से कमजोर होने पर भी अच्छा रहता है, लेकिन बाहर से समर्थ रहने वाले का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक रहे ये कोई जरूरी नहीं। आंतरिक स्वास्थ्य तभी ठीक होता है जब आध्यात्मिक दृष्टि होती है। अपने अंदर वैसी आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित करने का हमें प्रयत्न करना है। साधु संतों के संपर्क में आकर यदि हम कुछ पढ़ सके, कुछ सीख सके, कुछ सबक ले सके, तो एक ही बात लेनी चाहिए, वह है अपने आत्मा के उत्थान की भावना। आत्म तत्व को जाने बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। जिनकी दृष्टि केवल शरीर के तल तक सीमित रहती है, जो केवल देह जगत के स्तर पर जीते हैं, शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हैं, उनका जीवन बहुत उथला होता है। संत कहते हैं, देह जगत से ऊपर उठकर आत्म जगत को पहचानने की कोशिश करो। आध्यात्मिक दृष्टि को अपने भीतर उद्घाटित करो। शरीर और आत्मा की भिन्नता को पहचानो। हर पल ये अपने मन में बैठा के रखें कि मैं शरीर में हूँ अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। अध्यात्म से भरी इस दृष्टि को जो धारता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सुधारता है। एगो में सास दो आदा, नाण दंसन लखनों, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। इससे भिन्न, मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। संयोग से आज मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी संपत्ति हो, चाहे मेरे वो संबंधी हों, ये सब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं हैं, मेरा केवल मैं हूँ। एगो में साधु आदा, केवल मैं हूं और मुझसे भिन्न कोई नहीं है। ये सब साथ है, दिख रहे हैं मेरे, पर मेरे नहीं है। ये दृष्टि जिसके हृदय में उद्घाटित होती है, वो फिर किसी प्रकार के संसारिक जंजाल में नहीं उलझता, उसका चित्त मोह माया से ग्रसित नहीं होता। वो अपने जीवन के पथ को सहज रूप से प्रशस्त करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हो। आत्मा की तरफ दृष्टि आते ही मनुष्य की प्रवृत्ति में अपने आप बदलाव होता है और उसके स्वभाव में सहजता आना शुरू हो जाती है। हम देखें अपने अंदर किस प्रकार की दुर्बलताएं हावी होती है। धर्म की क्रियाएं कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और ये सोच करके करते हैं कि इनके निमित्त से हम किंचित पुण्य का बंध कर लेंगे, ये मेरे लिए कुछ पुण्य का कारण होंगे। निश्चित ऐसी क्रियाओं को करने से पुण्य आता है, आ सकता है, लेकिन भाई ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो जीवन में पवित्रता को उद्घाटित करना है। मेरा भाव बदले, मेरा स्वभाव बदले, मेरा बर्ताव बदले, तब तो कोई मतलब है। हम भाव न बदल पाए, स्वभाव न बदल पाए, बर्ताव न बदल पाए, तो हमारा जीवन में क्या होगा। जहाँ बदलाव चाहिए उसकी तरफ दृष्टि रखें। हर पल इस बात को ध्यान में रखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावनाएं हमारी आत्मा को कलंकित करती है।
वो हमारी चेतना को विकृत करती है। इनके कारण ही हम अपने दुर्गति के पात्र बनते हैं। वर्तमान दुखी होता है और हमारा भावी जीवन भी बिगड़ता है। हमें इससे अपने आप को मुक्त करना है, इससे अपने आप को दूर रखना है। और ये तभी होगा जब हम अपने स्वरूप का स्मरण करेंगे। देखिए, आज आप जैसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करने के लिए कहे और गंभीर अपराध करने के लिए कहे, क्या आप तैयार हो जाओगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं होगे? केवल एक बात के कारण, भैया ये मेरे अनुकूल नहीं है, इससे मेरी छवि खराब होगी, इससे मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, मैं जिस स्तर का हूँ वो मेरे अनुकूल नहीं है कि मैं इस तरह का कोई निंद कर्म करूं, इस तरह का कोई घटिया आचरण करूं, ये मेरे अनुकूल नहीं है। यही ना सोचोगे? कब? जब आपको अपने स्वरूप का पता हो तब। जिसको इसका पता है वो कोई गलत काम नहीं करता, और जिसको पता नहीं है उसको गलत काम करने में कोई संकोच नहीं। एक नादान बच्चे से आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी स्थिति को समझने वाला कोई समझदार व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत करने की बात कभी नहीं सोचता। तो जैसे व्यक्ति को अपनी छवि का बोध होते ही वह गलत काम नहीं करता, वैसे आत्मा की छवि का बोध होते ही, स्वरूप बोध होते ही व्यक्ति के परिणमन में परिवर्तन आ जाता है। ये कृत्य मेरे योग्य नहीं है। भाव बर्ताव में बदलाव आएगा, और जब उनमें बदलाव आएगा तभी हमारा स्वभाव निखरेगा। हर पल अपने विषय में विचार करो, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे मैं मुनि हूँ, मुझे हर पल इस बात का एहसास होता है, श्रमणो हम, तो मुझे वही कार्य करना है जो मेरे सामान्य के अनुकूल है। अनुकूल हो, मैं मुनि हूँ तो मुझे मुनित्व की कसौटी पर हर पल खड़े उतरना है। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में स्थिर रखता है। उसी तरह आपका, मैं एक सभ्य मनुष्य हूँ, मैं एक जैन श्रावक हूँ, ये भावबोध आपके हृदय में वह सजगता उत्पन्न करता है और वह आपको बहुत से अकार्य से बचा लेता है। इसी तरह जब 2 कदम आगे बढ़कर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इस बात का भाव बोध होते ही मन विकारों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये विकारी परिणमन मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। ये मेरे लिए अहितकारी है, मेरी आत्मा को कलंकित करने वाला है। ऐसा भाव जब अंदर आने लगता है तो बदलाव अपने आप होता है। थोड़ा विचार करो, दिन भर में कितनी बार आपको ऐसा आभास होता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? नहीं होता। अपने आप को हम बस बाहर से जोड़ के रखे हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, और जो अपने आप को भूल बैठता है वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी स्थिति में जाता है। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसी वजह से हमारा संसार वृद्धिंगत होता जा रहा है। इसलिए अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि को जगाइए, और दृश्य जीवन की ही नहीं, भीतर के अदृश्य जीवन को संवारने का संकल्प कीजिए। भाव जगाइए। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। जो भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए वो इसी आत्मस्वरूप के ज्ञान के बल पर हुए, इसी भेद विज्ञान के बल पर हुए, और जो बंधे हैं वे इसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। तो हम उस भेद विज्ञान को अपने अंतरंग में उद्घाटित करके आगे चलने का प्रयत्न करें,
और आत्मपरक दृष्टि से जुड़कर सम्यक्त की राह पर चलते हुए जीवन पथ का उत्थान करे, जीवन पथ को प्रशस्त करे। इस भाव के साथ आज यहीं पर विराम, चूँकि अन्य कार्यक्रम है इसलिए आज इतना ही समय आप लोगों के लिए है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नमो हरिहंता नमो नमो आयरियाणं नमो उवज्झाया नमो लोये सवशहुनं एसो पंच अड़मोयारो सवपाव पराशिनो मंगलाणं च सभेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्यनी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गहन रात्रि के व्यतीत होने पर सूरज उगता है और वह अपने प्रकाश और प्रताप से सारी सृष्टि को आह्लादित करता है। सूर्य अपने उगने से लेकर अस्ताचल में जाने तक केवल प्रकाश और प्रताप बिखेरता है। सूर्य का संपूर्ण जीवन खुद और लोक को प्रकाशित करने का होता है, लेकिन यह निसर्ग का नियम है कि हर सूर्य को एक दिन अस्त भी होना पड़ता है। आज की तिथि में जो कुछ घटा उसे मैं कुछ इसी दृष्टि से देखता हूँ। आज से 57 वर्ष पूर्व एक सूर्य उगा, एक सूर्य जो रोज उगता है और अस्त हो जाता है, जो आसमान में उगता है, जिस पर कभी कभी ग्रहण भी लग जाते हैं और जिसके ऊपर बादलों का आवरण भी छा जाता है। एक ऐसा सूर्य उगा जो आसमान में नहीं धरती पर प्रकट हुआ।
और जो 24 घंटे में रोज उगा और अस्त नहीं हुआ, जो 57 वर्षों तक लगातार उदित रहा, और वह सूर्य आम सूर्य से भिन्न सूर्य उगता है, पूर्ण प्रताप तक पहुंचता है, मध्याह्न काल के बाद अस्ताचल की ओर झुकता है, उसका ताप और प्रकाश उत्तरोत्तर क्षीण होता है और डूब जाता है। पर मैं जिस सूर्य की बात करने जा रहा हूँ, वो सूर्य अपने उगने से लेकर अपने उदय से अस्त तक, अस्त होने तक निरंतर प्रतापी बना रहा, उसका अभ्युदय बना रहा, वो चलता रहा। जिसका प्रकाश और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ा, जिसने संपूर्ण लोक को अपनी किरणों से प्रकाशित किया, जो केवल ये सूरज तो दिन में प्रकाश करता है, उसने दिन को भी प्रकाशित किया और रात्रि को भी प्रकाशित किया, जिस पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगा और कोई बादल उसके प्रताप और प्रकाश को मंद नहीं कर पाए। ऐसा सूरज हम सबको 57 वर्ष पूर्व मिला, वो उगा और अपना प्रकाश प्रताप बिखेरा। लेकिन नियति की परिणति कुछ ऐसी ही थी कि वह अपने 57 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही इस धरा से विलीन हो गया। मैं इस सूर्य को अस्त हुआ ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस सूर्य की बात मैं कर रहा हूँ उसका कभी अस्त होगा ही नहीं, वो कहीं न कहीं प्रकट हुआ है और अपना प्रकाश आज भी बिखेरेगा। हमसे कहने को दूर हो गया, लेकिन दूर रहने के बाद भी इतना प्रकाश छोड़ गया कि ये धरती युग युग तक आलोकित रहेगी। सामान्य रूप से सूरज उगता है, अस्त होता है, उसका प्रकाश कुछ मिनटों तक, 20-25 मिनट तक कुछ कुछ बना रहता है और फिर धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। लेकिन जो सूर्य उगा, भले हमारे बीच नहीं है, पर उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस धरा पर वह प्रकाश जन्म जन्मांतरों तक बना रहेगा। आजकल एक सिस्टम है सोलर का, है ना, सोलर का सिस्टम है। जब सूरज उगता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उससे वो विद्युत और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है और उसका प्रयोग सूर्यास्त के बाद भी होता रहता है। ये तो टेक्नोलॉजी की देन है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हमें लंबे समय तक प्रकाश देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इस धरा को ऐसा प्रकाशित किया, या उनके प्रताप को इस धरा ने इस तरह अवशोषित किया कि उनके अभाव में भी वह प्रकाश आज भी विद्यमान है। वो प्रकाश, उन्होंने जो आदर्श हम सबको दिए, उन्होंने जो सिद्धांत हम सबको दिए, उन्होंने जो साहित्य हम सबको दिया, और उन्होंने जो इतना बड़ा संघ समुदाय श्रमण संस्कृति को दिया, इसका प्रकाश सुदीर्घ काल तक बना रहेगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव कहने को इस धरा पर मुनि अवस्था में 57 वर्ष तक रहे, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, उन्होंने इस परंपरा को शताब्दियों के लिए अच्छिन्न बना दिया। ये परंपरा निर्बाध चलते रहेगी, और ऐसा संयोग
अनेक शताब्दियों में के बीतने के बाद यदा कदा ही मिलता है। हमने शास्त्रों में और इतिहास में ये पढ़ा और सुना है कि कभी इस धरती पर आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य विचरण किया करते थे। कभी आचार्य समंदर भद्र जैसे महान आचार्य अपनी वाग्मितापूर्ण धुंध भी बजाया करते थे। कभी आचार्य अकलंक, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक और आचार्य वीरसेन जैसे महान महान आचार्य अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी से जिन शासन की प्रभावना किया करते थे, हमने केवल पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, जिनने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनकी छवि में आचार्य कुंद, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य वीरसेन जैसे सभी महान आचार्यों की छवि समाहित रही। आज मैं जब उनके विषय में सोच रहा हूं तो मुझे उनके व्यक्तित्व में 4 बातें दिखाई पड़ रही हैं। उनका व्यक्तित्व सामान्य नहीं, असामान्य था। वे ओजस्वी थे, मनस्वी थे, तपस्वी और यशस्वी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ओजस्विता हो, जो खुद एक महामनस्वी हो, जिसका जीवन तप से जुड़ा हो, तपस्वी हो, और जिसका सुयश इस धरती पर दिगंत तक निरंतर फैल रहा है। उनके न रहने पर भी वो उसे निरंतर बढ़ा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत बहुत दुर्लभता से मिलता है। ओजस्वी होने का मतलब क्या? उनके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का ओज, एक अलग प्रकार का तेज, एक अलग प्रकार की आभा या एक अलग प्रकार का प्रभाव कि जो आए, उनके संपर्क संसर्ग में आए, वो उनका ही हो जाए। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर एक सम्यक दृष्टि नर भाव को प्राप्त करता है तो ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। ऐसा जो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में ओज हो, ओज यानी व्यक्तित्व में एक ऐसी खनक कि सामने वाले को सहज रूप से अपनी ओर खींच ले। आप कल्पना कर सकते हैं, हर उस व्यक्ति ने इसका अनुभव किया जिसने गुरुदेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्गारों से प्रकट होता है कि वे गुरुदेव के 2, 3, 4 बार दर्शन किए और दर्शन करने का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके हृदय में स्थायी रूप से विराजित हो गए। ये ओज ऊपर से आरोपित नहीं होता, अंदर से उद्भूत होता है। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये उनका अनुपम वैशिष्ट्य था जो दुर्लभ होता है। हमने सुना है तीर्थंकरों के बारे में कि उनका प्रभाव लोकोत्तर होता है, देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनके इस प्रभावी व्यक्तित्व की छाया का जिसने लाभ लिया, वो स्पष्टता अनुमान लगा सकता है कि तीर्थंकरों का प्रभाव कैसा होता होगा। इस कलयुग में इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता।
ये ऐसा ओज अंदर से उद्भूत, ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जिसने पिछले अनेक जन्मों में ऐसी रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना की होगी, उसे को ऐसा व्यक्तित्व मिलता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर मुझे तो ऐसा ही आभास होता है कि ये इस भव में नहीं, पिछले अनेक भव में रत्नत्रय को धारण करते आए हैं और इस भव में महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भव का उनका प्रताप, अभी तो वो रत्नत्रय के प्रचारक हुए, आने वाले समय में रत्नत्रय के प्रवर्तक बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये ओजस्विता व्यक्तित्व में प्रकट होती है। तपः साधना से, संयम से, सकारात्मकता से, दृढ़ निश्चय से, कठोर साधना से उन्होंने अपने आप को उस अनुरूप ढाला, तब कहीं जाकर उनका जीवन इस रूप में ढला। तो ये असाधारण ओज उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया। दूसरा, वो एक मनस्वी थे। मनस्वी होने का मतलब क्या है? मनस्वी वो होते हैं जो क्रांत दृष्टा होते हैं, जिनके पास ऐसी चिंतन क्षमता होती है कि वो समय के पार को भी पहचान लेते हैं, जिसे केवल सामने का नहीं आगे और पीछे का भी दिख जाता हो, जो मेधा और मनीषा के धनी हो, वो मनस्वी। और उनकी मनस्विता उनके चिंतन और व्यवहार में तो झलकी ही। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी मनस्विता असाधारण थी। हमारे संघ में एक ऐलक जी थे, दो ऐलक जी। दोनों ऐलक जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम में डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराना, बल्ब में प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के हिसाब से लंबा समय नहीं था, ऑपरेशन मस्ट था। एक महाराज ने जब ये बात आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज ने कहा कुछ नहीं करना, जो औषधोपचार चल रहा है उसको चलने दो, सब ठीक होगा। उन्होंने उसको फॉलो किया और इस घटना के बाद लगभग 15-17 वर्ष से अधिक उनका जीवन चला और अच्छे से चला, उत्तम समाधि हो गई। एक दूसरे महाराज थे, उनको जब ये कहा गया, वे आप लोगों की बातों में आ गए, डॉक्टरों की बातों में आ गए। उनको सलाह दिया गया कुछ नहीं है, सर्जरी हो जाएगी तो आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, और सर्जरी नहीं होगी तो आप चले जाओ। आचार्य महाराज ने मना किया था, लेकिन उनके लिए डॉक्टरों की बातें ज्यादा अच्छी लगी। सर्जरी हो गई, आप सबको पता होगा, नाम नहीं ले रहा हूं। सर्जरी हो गई, सफल हुई, लेकिन जीवन जल्दी सिमट गया। उनका संयम उनके हाथ से चला गया, वो चले गए। उनका अवसान हो गया, ज्यादा नहीं जी पाए।
जब ये बात गुरुदेव के सामने हुई, गुरुजी ने कहा, जिसका मुझ पर विश्वास है उसकी चिंता मैं करता हूं। जिसका मुझ पर विश्वास है मैं उसकी चिंता करता हूं। जिसका डॉक्टरों पर विश्वास है उसकी डॉक्टर जाने। कहने को तो उन्होंने छोटी सी बात कह दी, लेकिन ऐसे अनेक अनुभव उनके जीवन काल के रहे हैं, यदि मैं सुनाना शुरू करूं तो घंटों व्यतीत हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो कहा वही हुआ। ये उनकी मनस्विता का द्योतक है। क्षमा याचना कर दूंगा महाराज श्री से, महाराज साहब से, गुरुदेव हृदय वाले नहीं थे वो, महाराज साहब से क्षमा याचना कर दूंगा। हो गई बात। मैं छाती फुलाकर गुरुदेव के पास गया, जैसे बहुत बड़ा काम करके गया, और सारा वाकया सुनाया। उनने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा, आपको ऐसा नहीं कहना था, आपको ऐसा नहीं कहना था। प्रतिक्रिया अपना धर्म नहीं है। ओ, उन्होंने ऐसा कहा मानो मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने चरणों में सिर रखा, गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं तो इसलिए सोचा था कि इनको एहसास कराना चाहिए, इनने जानबूझ करके कहा। बोले, कहने से जितना एहसास होता है उससे कहीं ज़्यादा न कहने से होता है, हमें नहीं कहना। तब मैंने समझा कि क्या होता है व्यक्तित्व, किसे कहते हैं समता। ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती, ये बातें किसी मनस्वी के जीवन में ही उभर पाती है। तो मैं इसलिए कहता हूं, वो ओजस्वी थे, वे मनस्वी। यशस्वी तो वो थे ही, आज भी उनका सुयश दिग दिगंत तक फैल रहा है। एक साधारण व्यक्ति का यश उसके सामने रहने तक रहता है, पर महाविभूतियों का सुयश उनके चले जाने के बाद भी बना रहता है। इस धरती पर अनगिन लोग आए, जन्म लिए, जिए और चले गए, लेकिन हम उनमें से कितनों का नाम जानते हैं? उंगलियों पर गिने जाने लोग। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके गए असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी हम श्रद्धा से भरकर उनका नामस्मरण करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। मैं समझता हूं आने वाले युग युगांतरों तक आचार्य विद्यासागर का नाम लेकर लोग अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। यही इनका सुयश है और यही इनके यशस्विता का उत्कृष्ट उदाहरण। एक दिन मैं सोच रहा था कि ये कैसा प्रताप कि गुरुदेव की महिमा उनके जीवन काल में जिनने नहीं जानी, प्रयाण के बाद उनने उनका ज्यादा गुणगान किया कि नहीं किया? ये कौन कराता है? ये उनकी यशस्विता का द्योतक है। यहां देखकर कई बार लगता है कि कर्म सिद्धांत कहां गया। यशा कीर्ति तो जब तक वो जीव है तभी तक उदय में होगा, जीव विपाकी है। वो कर्म चला गया, फिर ये सुयश कैसे? एक बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया कि हम तीर्थंकर परमात्मा को याद करते हैं, उनके तो कर्म का क्षय हो गया,
अब आज उनकी जय क्यों हो रही, आज उनका सुयश क्यों हो रहा है? जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने कहा देखो बात सही है, आज उनका यह जय उनके आज के कर्म के कारण नहीं, जिस काल में उनका, जो उनका जीवन काल था, उस काल में जो उनका यश था, वो यश इतना प्रगाढ़ था कि उसने अपने प्रताप से लोक धारणा बना दी उनके प्रति कि ये महान आत्मा है, ये पूज्य आत्मा है, ये असाधारण आत्मा है। एक प्रभाव केवल तात्कालिक और एक प्रभाव दीर्घकालिक, आम धारणा जिसके बारे में बन जाए वो उसके जीवन काल में बनी। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था और उनका यशस इतना निर्मल था कि उनके जीवन काल में उनके प्रति हर किसी की एक ऐसी धारणा बनी कि ये तो लोकोत्तर पुरुष हैं। आज उसी धारणा का परिणाम है कि उनके सामने समुपस्थित न रहने पर भी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं और युग युगांतरों तक यह जयगान चलता रहेगा। यही उनका सुयश है, यही उनकी यशस्विता है। और तपस्वी तो वो थे ही, त्याग और तप के वे प्रतिमूर्ति थे। वो अपने जीवन काल में चले हैं, पर इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे तपे हैं और इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम ही आचार्य विद्यासागर है। त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने जो ऊंचाई पाई, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज दुनिया में आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म, और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर का नाम आ जाता है। ऐसे महान आचार्य के दीक्षा दिवस के अवसर पर हर वर्ष तो वो प्रत्यक्ष रहते थे, उनके गुणगान का एक आनंद होता था। लेकिन आज जब वो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी घड़ी में उनके संदर्भ में बोलते समय मन में एक भूख सी होती है कि काश वे सामने होते तो हम उनकी चरण वंदना करते, उनके प्रति अपने ये भाव पुष्प अर्पित करते। पर बंधुओं, मैं ये कहता हूँ, सामने में किसी का गुणगान बहुत बड़ा गुणगान नहीं है। असली गुणगान तो तब है जब वो उपस्थित न रहे तो भी हमारे हृदय में हम उन्हें विराजमान रख सके। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी उस विरासत को हम अक्षुण्ण बना करके चले, उनके गौरव को हम इसी तरह आगे बढ़ाएं और उनके नाम से जिन शासन को हम आगे ले जा सके। हम तो इतना जानते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि बहुत सारा काम तो केवल उनके नाम से हो सकता है, केवल नाम से। एक आदमी ने एक फोर्ड कार खरीदी, फोर्ड कंपनी की कार खरीदी और कार शोरूम से निकाला, 5 किलोमीटर चली, कार बंद हो गई। नई कार खरीदी, 5 किलोमीटर तक कार चली, कार बंद हो गई। सब चिंता में आ गए, मामला क्या, नई कार और कार बंद क्यों हो गई। इंजीनियर्स आए, देखा कहीं कोई कमी नहीं, कार बिल्कुल फिट। फिर बंद क्यों हुई, चेक किया तो बाद में मालूम पड़ा इसमें तो पेट्रोल डाला ही नहीं है।
पेट्रोल डाला ही नहीं, और पेट्रोल डाला नहीं इसलिए बंद हो गई। पर एक नया सवाल कि बिना पेट्रोल के 5 किलोमीटर कैसे चल गई? तो उन्होंने कहा इतना तो इनाम से चल जाती। समझ गए? फोर्ड कंपनी की कार है। तो हम लोगों का काम अब केवल उनके नाम से चल जाता है। ये विद्यासागर का संग है। ये प्रभाव, ये प्रताप उनका हम सब पर हमेशा बना रहे, और हम लोग उनके इस शासन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। ये हम सबका प्रयास है। समय काफ़ी हो रहा है। अभी शाम को शंका समाधान में हम सबको फिर से उपस्थित होना है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर गुरुदेव के चरणों में चंद पंक्तियाँ अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपनी विनयांजलि मैं अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से, आप सबकी ओर से अर्पित करना चाहता हूँ। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जोगा लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जोगा लूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जोगा लूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले। वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जोगा लूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू खारा होता है। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जोगा लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। बस गुरुदेव आप हमारे सामने नहीं हैं, पर आपका आदर्श हमारे सामने है, और आप हमारे हृदय में स्थायी रूप से विराजमान है। वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा संबल है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा मंजिल है, वही हमारा ध्येय है, और वही हमारा लक्ष्य है। बस वो हम सबको हासिल होता रहे, हम उसे बनाए रखें। इस भाव के साथ ये आज हाट पिपलिया का अवसर प्राप्त हुआ। हम बस उनके चरणों में अपना ये समर्पण बना कर रखे। इसी भाव के साथ विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।